ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे देखो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, तुमने मुझसे प्रतिज्ञा की कि जब तक हम पूरी तरह से पवित्र नहीं होंगे यानी पावन नहीं बनेंगे तब तक तुमको याद करते रहेंगे आपको। तो फिर इसलिए बाबा ने कहा कि तो तुम्हारी बुद्धि कैसे फिर दूसरों में लटक रही है, कैसे तुम्हारी बुद्धि भटक सकती है जब तुमने मुझसे वादा किया। फिर गीत भी बाबा ने यही दिया कि तुम वो गीत भी गाते हैं ना वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। यहाँ पे किसकी जुदा होने की बात है? यहाँ पे जुदा होने की बात है भगवान से जुदा होने की, प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम। ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम जो है ना अपनी इज्जत मत गवाओ। ऐसे बाबा ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि अच्छे से पढ़ाई कर ले। जैसे कि बच्चों को कहते हैं ना कि सही से पढ़ लो, मत करो ऐसी हरकतें। तो बाबा भी हमको वही कह रहे हैं कि देखो बच्चे, इज्जत मत खराब करो। ठीक है, तुम्हारी अपनी रेपो खराब होती चली जाएगी। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे शुभ भावनाओं के बल को बढ़ाओ। शुभ भावनाओं का जो बल है ना वो ताकत के टॉनिक की तरह है। और ये जो ताकत का टॉनिक है ये जब अन्य आत्माओं को मिलेगा तो क्या होगा? अपने आप सब कुछ सही होता चला जाएगा। तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। बाबा ने क्या कहा? तुमने मुझसे प्रतिज्ञा करी ना कि हम तुमको ही प्यार करेंगे। प्रश्न बाबा ने पूछा, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? आंसर है, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की याद रहे। बाबा ने कहा शरीर छूटे ये बहुत बड़ा एग्जाम है कि आपका जो शरीर है वो ऐसे उसमें छूटे कि सहज छूट जाए। बाबा ने कहा और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे क्योंकि कर्मातीत बन के जाना है। बाबा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ अभी से करना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास, यानी शरीर के भान से ऊपर उठते चलो। अब प्रैक्टिस करो बार बार। कहाँ जा रहे हैं? बाबा के पास। ठीक है। तो गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं अंत तक। जब तक हम शांति धाम में पहुंचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर की जो पाप सर्प है ना वो जल जाएंगे। बाबा ने कहा इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। बाबा बोले तुमने मेरे से ऐसे कहा ना, तो समझते हो ना इन बातों को कि मेरी याद ही तुम्हें पाप कर्मों से मुक्त कराएगी। बाबा ने फिर आगे कहा और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। किसको? परमात्मा। वही है ना सबका गुरु, वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। कौन? शिव बाबा ही तो है ना सबका गुरु। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम समझ रहे हो ना, रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। बाबा ने कहा इस दुनिया में एक भी पावन नहीं मिल सकता तुमको सिवाय तुम बच्चों के। बाबा आगे बोले, बच्चे देखो, बाप ही सर्व की सदगति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो ना। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, ये भी लिखना है। डिटी सावरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बगैर मनुष्य समझ नहीं सकते। बाबा ने क्या कहा? तुमको क्लियर वर्ड टू वर्ड लिखना है जिससे कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो।
और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पड़ा है ना, उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने वो प्रजापिता के ही तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से निकले तभी तो बने। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पारस यानी पावन तो एक बाबा ही बनाएंगे ना। इस समय एक भी पावन नहीं है, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाबा ने कहा कहाँ से पावन है, बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। अवतार कहा किसको जाता है, ये तो समझना चाहिए ना। बाबा ने कहा अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। बाबा ने क्या कहा, अवतार एक का होता है। बाबा बोले और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं। किसको, शिव बाबा को। तभी तो अवतार लेना पड़ता है, तभी तो ब्रह्मा का अवतार ब्रह्मा के तन में आना पड़ता है ना। यानी अवतार मतलब अवतरित होना पड़ता है, ऊपर से उतरना पड़ता है। गीता में भी लिखा है ना, क्या लिखा है गीता में, कि मैं ब्रह्मा के तन में यानी मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे, शरीर तो चाहिए ना। इन बातों को सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानता। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई। बाबा ने कहा ये भी वीरता है, जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वो तुम कर सकते हो। बाबा बोले बच्चे तुम कर सकते हो। बाबा श्रीमत देते हैं तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी उच्च पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई, ये पाठशाला है। बाबा ने क्या कहा, ये है नर से नारायण बनने की पढ़ाई, पाठशाला है ये। बहुत पढ़ते हैं इसीलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, नाम भी है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कई लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, ब्रह्म नहीं ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा के मुख कमल से निकली यानी ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए कहा गया ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार। बाबा ने कहा ये तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की ही तो बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कई तो फिर पतित मनुष्यों की भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य, कहाँ शिव का कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ ये पतित मनुष्यों का। बाबा ने कहा ये कोई देवता थोड़ी है। तो बाबा समझाते हैं, क्या समझाते हैं, यही इन बातों पर ठीक रीति विचार करना है। बाबा समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी, ऐसे नहीं पहले क्यों नहीं बताया। बाबा ने कहा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चेंज देखते जाएंगे, फिर ये नहीं कहना कि बाबा पहले नहीं बताया, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले नहीं बताया, मन मनाभव का अर्थ नहीं समझाया। बाबा ने कहा ये नहीं कह सकते, क्योंकि तुमको बता तो रहा हूँ ना, टाइम टू टाइम में सब बता रहा हूँ कि देखो बच्चे अब यहाँ ये चेंज होगा, अब दुनिया में यह बदलाव आएगा, लेकिन समझना तो खुद ही को है ना। समझ रहे हैं आप, यही बात बाबा समझा रहे हैं। तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। बाबा ने कहा इस तरह चेंज करके लिखाएंगे ना तो समझ में आएगा। बाबा बोले बच्चे इस समय एक भी पावन तो देखो है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा बाबा को करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि बच्चे जब पावन होंगे तभी तो पावन दुनिया में जाएंगे। बाबा बोले गृहस्थ व्यवहार में रह बहादुरी का काम करना है तुमको। बाबा श्रीमत देते हैं तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। समझ रहे, बाबा ने क्या कहा, नहीं तो बादशाही कैसे मिलेगी, तो ध्यान रखना है ना। बाबा ने कहा भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की ही तो बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, द्वापर से लेकर तो पतित मनुष्य ही हैं, तो उनको तो कुछ समझ ही नहीं है, इसीलिए समझाया कि मन मनाभव का अर्थ
ऐसे नहीं कहना पहले नहीं बताया। फिर बाबा ने कहा बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में उच्च पद नहीं तो टीचर भी क्या करे, ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंचा बना देंगे। अपने को देखना है क्या कि हम कैसी सेवा करते हैं। बाबा बोले अपने को देखो तो सही। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन है ये चित्र बहुत मुख्य है। बाबा बोले जैसे तुम्हारा फालतू की बातों का मंथन चलता है, क्या ज्ञान की बातों का मंथन नहीं चला सकते? भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बगैर तो सुना न सके। वह आते हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए। इसीलिए कहा ना जी से जनरेट करना, गॉड का बताया ना, GOD गॉड, जनरेट, O से ऑपरेट, D से डिस्ट्रक्टर, यानी कि स्थापना पालना विनाश। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश इनके बारे में बताया है। बायोग्राफी चाहिए ना, कोई को भी जानते नहीं है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं, यहाँ आते हैं पवित्र बनने, जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। बाबा ने कहा अब तक तो तुम्हारी लाइफ जैसी रही सो रही, कम से कम अब तो थोड़ा बच्चा कुछ जीवन सुधार लो। श्रीमत मिलती है मामे कम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। बाबा ने कहा कई बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंझ पड़ते हैं। बाप का बनकर फिर विक्रमाजीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे तो क्या होगा बताओ फिर? तो क्या पद पाएंगे? भल सरेंडर है परंतु उनसे क्या फायदा। बाबा ने कहा कि भले सरेंडर है परंतु ये सब नहीं कर रहा, मुझे याद नहीं कर रहा, तो फायदा क्या? जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए उच्च पद नहीं पा सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे उतना कम पद पाएंगे। बाबा ने कहा जितना कम याद उतना कम पोजीशन मिलेगी। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। मतलब फिर सतयुग में फिर लेट हो जाएंगे ना। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसीलिए डबल सिरताज बनेंगे, नहीं। यहाँ पे सरेंडर मन से चाहिए। बाबा ने कहा पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को ये अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हो, अरे याद बगैर क्या बन सकेंगे? दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। बाबा ने कहा मुझे याद ही नहीं करते तो कैसे बनेंगे तुम? दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़े ही झूल सकेंगी। बाबा बोले ये बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी है। थोड़े में खुश नहीं हो जाना कि नहीं हम तो ठीक है, हम तो जैसे वैसे ठीक है, नहीं हम भी राजा बनेंगे। ऐसे सोचो, ऐसे तो फिर ढेर राजाए बन जाए। बाबा कहते हैं बच्चे मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनका क्या होता है? उनको खुशी रहती है। बाबा समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से क्या करेंगे? एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं, सतयुग की बातें ही भूल गए। वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल। बाबा ने कहा यहाँ तो दुख होता है, वहाँ तो जैसे सांप अपना बदलता है ना शरीर, इसी तरह से दुख नहीं होगा, सहज छोड़ देंगे। ये पुराना शरीर अब छोड़ना है। तुम जानते हो ना हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सियाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़े। बाबा की याद में शरीर तब छोड़ पाएंगे ना जब सारा दिन आपको बुद्धि में यही चिंतन रहेगा, फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है किस चीज का? अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना, पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आप ही शरीर छूट जाएगा। बाबा ने कहा शरीर में रहते उपराम अवस्था, बस हम बाबा के पास जाकर रहें, ये ध्यान रखो। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना, तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है। बाबा ने कहा नया शरीर तैयार हो रहा है,
परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो तब पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, बस ध्यान रखो अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी, विनाश का सारा मदार तुम्हारी अवस्था पे है। बाबा बोले जैसी अवस्था होगी उसी हिसाब से चीजें होंगी। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है, तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना तुमको याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाबा को याद करेंगे। बाबा ने कहा तुम देखना ऐसी भी आत्माएं हैं, मौत सामने खड़ी है, अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। क्या कहा? अखबारों में ऐसे दिखाते हैं जैसे कि अभी भी लड़ाई छिड़नी है। बाबा ये समझा रहे हैं बच्चों को, ऐसे बताते हैं ना, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे। बाबा ने कहा यानी कि बड़ी लड़ाई लगेगी जब, तब बॉम्ब्स के थ्रू होगी। बाबा ने कहा देरी नहीं लगेगी। सियाने बाबा बोले सियाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ नहीं समझते, जरा भी धारणा नहीं होती। बाबा ने कहा क्या करें बताओ, सियाने बेसमझ बच्चे बाबा ने बता दिया। तो अब आप ना खुद को देख लो कि आप सियाने समझदार हो या बेसमझ हो। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ना। बाबा ने कहा बेसमझ जो हैं कुछ भी नहीं समझते, जरा भी धारणा उनको नहीं होती। हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, याद में नहीं रहते जो देह अभिमान में रहते हैं। ये दुनिया याद रहती है। बाबा ने कहा जो मेरी याद में नहीं रहते तो वो ऑब्वियस है कि वो देह के भान में रहते हैं, दुनिया के उसमें रहते हैं। बाबा ने कहा कि दुनिया में बुद्धि रहती है उनकी, फिर ठीक है ना। फिर कह रहे हैं देखो पिछाड़ी में बाबा ने कहा तुम ना देह को भूल जाओ, प्रैक्टिस करो, बार बार दिन रात ये अभ्यास करो। मैं तो आत्मा शरीर को चला रही हूँ, बस इतना ही तो करना है, देह को भूल जाना है। बाबा बोले पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा ने कहा यानी पिछाड़ी यानी लास्ट में आएंगे तो बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे कि ये पाप तुमने किए हैं। यानी कि मैंने जैसे आपको कई क्लासेस में बताया है कि पाप ही डराता है। तो बाबा ने कहा कि फाइनल स्टेज जब होगी, आखिरी अंत समय होगा, तो क्या है, बाबा ने कहा तुमको दिखाऊंगा कि देखो तुमको कितना समझाया, कितना कहा, रोज रोज सुबह सवेरे उठाया, मुरली सुनाने के लिए भी बुलाया कि भाई मुरली सुनो, चलो योग कर लो चलो, और फिर कह रहे हैं फिर भी तुमने पाप किए तो फिर अब सिखाओ सजा। ये मैं नहीं कह रही, बाबा कह रहे हैं मुरली में, अब खाओ सजा, पद भी देखो। बाबा ने कहा फिर उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी पोजीशन भी देख लो, मैं क्या करूं। ठीक, बाबा ने कहा शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। यानी शुरू में जब संस्था की शुरुआत हुई तो बहुत सी आत्माओं को ऐसी फीलिंग्स आती थी, दिखाई पड़ता था। बाबा ने कहा लास्ट स्टेज चल रही है तो फाइनली वही चीज दिखेगी। अब फिर आगे बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं अपनी इज्जत मत गंवाओ। बाबा ने क्या कहा, अपनी इज्जत मत गंवाओ। क्यों कह रहे हैं ऐसे, इसलिए कह रहे हैं कि पढ़ाई में लग जाओ, पढ़ाई में लग जाने की मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ मामी कम याद करो, वही पतित पावन है। कौन? बाबा कह रहे हैं देखो दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवान वाच जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता, पतित पावन एक है, उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। तुम देखो क्या कहा, जब अपने को आत्मा बिंदी समझे, ठीक है, जब तक आप अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे, उस प्यारे परमात्मा परमेश्वर सदगुरु को फील नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसी कंडीशन है कि ये तो जरूर करनी है आपको, आप उसको प्रैक्टिस करके करें, कैसे भी करें, खुद को ये प्रैक्टिस करा दो। जैसे कि आपको आपके नाम का कॉन्शियस हो गया ना, आपको आपके नाम से कोई सपने में भी आवाज लगा दे या किसी दूसरे को आवाज लगा रहा हो, आपको लगेगा मुझे लगा रहा है, आपको पूरा कॉन्शियस हो गया। अब बाबा ने कहा ये कॉन्शियस लाओ कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर को चला रही हूँ, बस इतना ही तो कर रही हूँ, और क्या कर रहे हैं, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। बाबा ने कहा तभी समझेंगे। बाबा बोले बिंदी समझे तभी मुझे महसूस करें। तुम जानते हो हमारी आत्मा में, बाबा ने कहा तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोधा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। ये समझना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा ने कहा ये समझने की बात है, ऐसे को हंसी मजाक नहीं है बात।
भूल जाते हैं, इसीलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। शरीर का भार इतना ज्यादा हो गया कि बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। बाबा ने कहा, ये मृत्यु लोग बन पड़ा है, सब अकाले मृत्यु रहते हैं। बाबा ने कहा सब अकाले मरते रहते हैं, यानी कि अकाले मृत्यु होती रहती है। ये मृत्यु लोग बन पड़ा है, जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं ना, वैसे मनुष्य भी मर जाते हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो अमरपुरी के मालिक है ना, अकाली मृत्यु वहां होती नहीं है, दुख ही नहीं है। यहाँ तो दुख होता है तो जाके मरते हैं, अकाली मृत्यु आप ही ले जाती है। दुख है तो वो की कोई ना कोई कारण बन जाएगा मृत्यु का। ये बड़ी मंजिल ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। बाबा ने कहा इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी ही बात में डर जाते हैं। बाबा ने कहा बहादुरी चाहिए, कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। डरपोक थोड़ी बनना है। बाबा समझाता है कि देखो तुम मेरे बच्चे हो ना, तो तुम्हें डरना थोड़ी है, तुम शिव की शक्ति हो। तुम, बाबा ने कहा मैंने तुमको अपना बनाया है, मेरी ताकत तुम्हारे में है, तुम ऐसे डर जाओगे क्या है? चाहे वो कोई बहन हो या भाई हो, डर तो सभी को लगता है देखो। लेकिन बाबा समझा देता है कि देखो बच्चे, तुम शेरनिया हो, शिव की शक्ति हो, तो तुम इस किसी से कभी ना डरना, बस गलत चीज से डरना, गलत काम करने से डरना, किसी को दुख देने से डरना, बाकी तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। महसूस करना मैं तुम्हारे बिल्कुल संग में खड़ा हूँ, ठीक है। बाबा ने कहा शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम बाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी तो चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वो शक्ति प्रवेश करेगी। देखो लिख लो बाबा ने क्या कहा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इस योग अग्नि से ही पाप कटेंगे और फिर विक्रमाजीत राजा हम बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा, दूसरे को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार है, पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता, वह तो दुनिया में है जिस्मानी यात्रा, और ये है रूहानी यात्रा, हम आत्माओं की यात्रा जो सीधा परम धाम में जाते हैं। बाप भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा यहाँ सबको पार्ट बजाना है, ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाबा की याद में रहो और बनो पवित्र, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सेवा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। बाबा ने कहा दूसरों के कल्याण के निमित्त जरूर बनना, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। क्या कहा? सदा याद रहे सर्वशक्तिवान, वो शक्तिवान जिससे कांपती है दुनिया। महाकाल, कालों का काल आपके साथ है, आप इंसानों से डर रहे हो। इस स्मृति से शक्ति तुरंत प्रवेश करेगी, विक्रम भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी भी तो दिखानी है। बाबा ने कहा तुम मेरी शक्ति हो, शिव शक्ति कहा जाता है, तो तुम्हारे को बहादुरी दिखाने, डरपोक नहीं बनना, ठीक है। डरपोक तो नहीं है ना कोई भी, डरपोक नहीं, ध्यान रखें। डर तो नहीं लगता मुझे, लगता है तो अभ्यास करो, दिन रात अभ्यास करो। मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, या फिर मैं महाकाल की बच्ची हूँ, मैं ऐसे अभ्यास करो बार बार, ठीक। दूसरा पॉइंट है, जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ, यानी कि डेडिकेशन। मरने के बाद यहाँ पे ये है कि कई बार मन से डेडिकेट, मन से तो कर नहीं पाते, उतना कहते हैं कि हमने डेडिकेशन कर दिया, तो बाबा ने कहा फिर कहते हैं कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। बाबा ने कहा तुम्हें इस बात का अहंकार ना आ जाए, जैसे कि जो बाबा के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं, ठीक है ना, तो उनको अहंकार ना आए। बाबा ये समझा रहे हैं कि तुम्हें तो औरों को भी बनाना है, ऐसा, इसी में तुम्हारा फायदा है।
वरदान दिया बाबा ने, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा क्या करना है? जो निर्बल है उसमें बल भरना है। बाबा बोले, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यानी कि उससे इमोशनली अटैच हो जाओ, ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, यानी सभी के लिए हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, यानी कि एक के लिए आप अच्छा सोचें, बाकियों उसके लिए नहीं, तो बाबा कह रहे ये भी ठीक नहीं है। तुम तो विश्व के कल्याणकारी हो, इसीलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। बाबा ने क्या कहा? इसीलिए सबके प्रति शुभ भावना रख के निर्बल आत्माओं को उठाओ। स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अलंकार क्या होते जानते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, सुदर्शन चक्र बताया था, गदा बताया था, और क्या बताया था, शंख बताया था, ये अलंकार कहे जाते हैं। इनके पीछे भी अर्थ है, जैसे कि सुदर्शन चक्र यानी स्व का दर्शन बताया, शंख यानी मुख का प्रतीक बताया, तो वही बाबा ने कहा वो तुम्हारे जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। बाबा ने कहा इसीलिए शरीर के अहंकार में नहीं आओ, तुम उस अहंकार में शुद्ध उसमें रहो कि तुम तो इन सब चीज़ों पे विजय प्राप्त कर चुकी हो। ठीक है, तो आज के लिए बाबा का जो होमवर्क है, सबसे पहली बात सभी के प्रति शुभ भावना रखेंगे और बेहद की। दूसरा, डरेंगे नहीं, कैसी भी बात आ जाए डरना नहीं है, ध्यान रखना है शिव की शक्ति है आप में बहुत ताकत है। अच्छा, ओम शांति।